गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के भत्ते, जिसमें फर्स्ट वे भत्ते हैं जो कर योग्य भत्ते हैं, सेकंड वे भत्ते हैं जो कर मुक्त है, थर्ड वे भत्ते हैं जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर कर मुक्त है। फर्स्ट, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। पूर्णतः कर योग्य भत्ते कौन कौन से हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता है, नगर क्षतिपूरक भत्ता है, स्थायी चिकित्सा भत्ता है, डेपुटेशन भत्ता है, नौकर रखने के लिए भत्ता है, वार्डन के रूप में भत्ता है, प्रॉक्टर भत्ता, प्रोजेक्ट भत्ता, जलपान भत्ता, आप कोई अधिक समय कार्य करते हैं, कोई ओवर टाइम करते हैं, उससे रिलेटेड भत्ता कर योग्य है, ग्रामीण भत्ता है, अंतरिम राहत है, प्रैक्टिस न करने का भत्ता है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह को प्रैक्टिस नहीं करने पर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है तो वह भी कर योग्य भत्ता होता है। पहरेदार या गार्ड का भत्ता है, भोजन भत्ता, दूरभाष भत्ता, पारिवारिक भत्ता, परिवहन भत्ता व अन्य भत्ते। सेकंड में हमारे पास है पूर्णतया कर मुक्त भत्ते। पूर्णतया कर मुक्त भत्तों में है भारत सरकार के कर्मचारियों को भारत के बाहर दिए गए भत्ते या विदेशी भत्ता। भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेश में सेवा करने के लिए जो भी भत्ते या अनुलाभ दिए जाते हैं वे पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। सेकंड हमारे पास है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो भी भत्ते दिए जाते हैं वे पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। थर्ड हमारे पास है संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त जो भी भत्ते होते हैं वे कर मुक्त होते हैं। सार्क सदस्य देशों से प्राप्त भत्ते। सार्क सदस्य देश के किसी भी अध्यापक, प्रोफेसर, शोध छात्र को दूसरे सार्क सदस्य देश में सेवा करने के लिए दी जाने की तिथि से 2 वर्ष तक की अवधि के लिए प्राप्त वेतन व भत्ते कर मुक्त होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को प्राप्त भत्ते। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और जो अध्यक्ष हैं उन्हें जो परिवहन भत्ता या अन्य कोई जो सत्कार भत्ता मिलता है वह पूर्णतया कर मुक्त होता है। अंशतः कर मुक्त भत्ते। कर्तव्य पालन के लिए जो भी कुछ भत्ते दिए जाते हैं वे अंशतः कर मुक्त होते हैं। ये केवल जो वास्तव में व्यय किए गए हैं उस सीमा तक ही कर मुक्त होते हैं। इसमें है यात्रा भत्ता। कर्मचारी को अपने कार्य के संबंध में जो भी कोई यात्रा करनी पड़ती है, कोई टूर वगैरह करना पड़ता है तो इस संबंध में जो भी भत्ता दिया जाता है वह निर्धारित राशि तक ही कर मुक्त होता है। दैनिक भत्ता। कर्मचारी को अपने विभिन्न कार्यों करने के लिए दौरे पर जाना पड़ता है तो वहाँ पर सामान्य कार्यस्थल से दूर जाने पर उसे दैनिक व्ययों की पूर्ति करने के लिए दैनिक भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार है एक सवारी भत्ता। कर्मचारी को अपने कार्य करने के लिए अपने कार्यालय से घर और घर से कार्यालय जाने के लिए सवारी भत्ता दिया जाता है तो उस संबंध में वह भी निर्धारित सीमा तक ही कर मुक्त होता है। इसके बाद है सहायक रखने हेतु भत्ता। कर्मचारी को अपने यहाँ सहायक रखने के लिए भी जो सहायक रखने के लिए भत्ता प्राप्त होता है वह भी निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होता है। शैक्षणिक भत्ता। कर्मचारी को शैक्षणिक अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो भी भत्ता दिया जाता है वह भी निर्धारित सीमा तक ही कर मुक्त होता है। वर्दी भत्ता। कर्मचारी को अपने कार्यों के निष्पादन करने के लिए कोई पोशाक आदि क्रय करनी होती है तो उस पर जो भी आपको वास्तविक लगता है उसकी व्ययों की उसे पूर्ति की जाती है। इसके बाद है निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता। दूसरा एक ऐसा भत्ता है जिसमें निजी व्ययों की पूर्ति हेतु दिया जाता है। इसमें निम्न भत्तों को कर मुक्त घोषित किया गया है। फर्स्ट है बाल शैक्षणिक भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यह इसमें 100 रुपये प्रति माह है राशि और यह भत्ता 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है और प्रत्येक बच्चे पर अधिकतम कर मुक्त राशि 100 रुपये प्रति माह है। इस प्रकार वर्ष के 1200 रुपये प्रति माह तक यह कर मुक्त हो सकता है। हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु। कर्मचारी के बच्चों को हॉस्टल व्ययों के लिए भी जो भत्ता है वह इस सीमा तक ही कर मुक्त होगा कि कर मुक्त राशि 300 रुपये प्रति माह होगी और यह भी 2 बच्चों तक ही कर मुक्त होगी। परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता। परिवहन व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारियों को भत्ता स्वीकृत किया जाता है। इसके अंतर्गत यह भत्ते की 70% तक राशि कर मुक्त होगी, परंतु यह भत्ता अधिकतम रूप से 10,000 रुपये प्रति माह तक ही कर मुक्त होगा। विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते। विशिष्ट क्षतिपूरक भत्तों में यदि कर्मचारी का कार्यस्थल ऐसा है जो संबंधित स्थल से बहुत अधिक ऊंचाई पर है या किसी सीमावर्ती क्षेत्र पर है या अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में है तो उस संबंध में उसको अलग से कोई स्पेशल भत्ते दिए जाते हैं, वे इस प्रकार कर मुक्त होंगे। फर्स्ट है विशेष क्षतिपूरक जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, एजेंसी क्षेत्र आदि से संबंधित भत्ता।
यह भत्ता मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्य में ही कर मुक्त होगा और इसमें 200 रुपये प्रति माह तक की राशि कर मुक्त होगी। विशेष क्षतिपूर्वक पर्वतीय क्षेत्र भत्ता। कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जहाँ बर्फ पड़ने के कारण बाहर न निकलने संबंधी भत्ता दिया जाएगा। कोई असामान्य प्राकृतिक जलवायु होगी तो वहाँ असामान्य प्राकृतिक जलवायु भत्ता दिया जाएगा। तो इससे संबंधित कर मुक्त राशि इस प्रकार होगी, जैसे जम्मू व कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो इसमें भत्ते की कर मुक्त राशि 7,000 रुपये प्रति माह होगी। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इस भत्ते की राशि 800 रुपये प्रति माह है और ये क्षेत्र समुद्र तल से 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इस प्रकार का भत्ता दिया जाता है। उपयुक्त वाक्यांश ए और बी में वर्णित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो समुद्र तल से 1,000 मीटर अथवा अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो वहाँ पर भत्ते की कर मुक्त राशि 300 रुपये प्रति माह होगी। सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता। इस भत्ते की कर मुक्त राशि में 6 क्षेत्र बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ भाग, लक्षद्वीप, द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के संपूर्ण राज्य तथा कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के कुछ भाग सम्मिलित किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग राशि इसमें कर मुक्त की गई है, जो इस प्रकार है। श्रेणी ए 1,300 रुपये प्रति माह, श्रेणी बी 1,100 रुपये प्रति माह, श्रेणी सी 1,000 रुपये प्रति माह, श्रेणी डी है 750 रुपये प्रति माह, श्रेणी ई है 300 रुपये प्रति माह और श्रेणी एफ है 200 रुपये प्रति माह। फोर्थ है हमारा क्षतिपूरक कार्य क्षेत्र भत्ता। यह भत्ता अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों के संबंध में दिया जाता है। 2,600 रुपये प्रति माह की दर से इसमें कर मुक्त किया गया है। फिफ्थ है क्षतिपूरक संशोधित कार्य क्षेत्र भत्ता। यह भत्ता पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में और मिजोरम, त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रति माह की दर मुक्त से कर मुक्त है। इसके बाद है उपद्रव नियंत्रण भत्ता। उपद्रव नियंत्रण भत्ते की प्रकृति का है यदि कोई कार्य और उसके संबंध में कोई भत्ता दिया गया है तो इस दशा में 3,900 रुपये प्रति माह की दर से कर मुक्ति मिलेगी। परिवहन भत्ता। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से परिवहन भत्ते की छूट को समाप्त कर दिया गया है। एट्थ है हमारा अंधे, गूंगे, बहरे, अपंग व्यक्तियों को परिवहन भत्ता। अंधे, गूंगे, बहरे और अपंग व्यक्तियों को घर से कार्यालय आने जाने के संबंध में जो भी व्यय स्वीकृत किया जाता है परिवहन भत्ता 3,200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। भूमिगत भत्ता। खानों में भूमि के नीचे अप्राकृतिक जलवायु होती है, वहाँ पर कार्य करना बहुत ही अधिक कठिन होता है तो वहाँ कर्मचारियों को भूमिगत भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। अति ऊंचाई क्षेत्र वाले भत्ते। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत है तो वहाँ पर निम्न प्रकार से कर मुक्त होंगे भत्ते। 9,000 फीट से 15,000 फीट तक की ऊंचाई वाले स्थान है तो वहाँ 1,060 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति मिलेगी और जहाँ 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले स्थान है तो वहाँ पर 1,600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति मिलेगी और 9,000 फीट से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर यह कर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद है विशेष क्षतिपूरक अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ते। इस प्रकृति का कोई भी विशेष भत्ता जो सैन्य बलों के सदस्यों को स्वीकृत किया गया संपूर्ण भारत में 4,200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। द्वीप भत्ते। यदि कोई विभिन्न द्वीपों पर कार्यरत है अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह में तो 3,200 रुपये प्रति माह तक की सीमा तक कर मुक्त होगा। थैंक्स स्टूडेंट।